नाज़रीन, साल 2025 को पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम साल कहा जा सकता है, क्योंकि सफारती सतह पर और सफारती मैदानों में पाकिस्तान को बहुत अहमियत मिली। आइए इसका एक जायजा लेते हैं। इस साल सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 5 गैर मुल्की दौरे किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 28, जबकि नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार ने 43 गैर मुल्की दौरे किए। ये इंतहाई अहम साल था जिसमें पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता अमन अमल में अहमियत मिली। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान के साथ अपने सफारती और कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। 26 मई को वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दौरे पर गए, जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इनके हमरा थे। इन दौरों का मकसद पाक भारत फौजी कशीदगी के दौरान इन ममालिक का शुक्रिया अदा करना था। सितंबर का महीना पाकिस्तानी क़यादत के बैरून मुल्क दौरों के एतबार से सबसे अहम रहा, क्योंकि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ, जहां वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी फजाओं में पहुंचने के बाद फिजाई सलामी, तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सितंबर के महीने में ही न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शिरकत की, जिसके बाद 26 सितंबर को वजीर आजम और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से कबल जून में सदर ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में जोहराने पर भी मदऊ किया था। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मुतअद्दिद अहम आलमी फोरम्स में शिरकत करके पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल अक़वामी सतह पर पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में शिरकत की, जहां उन्होंने आलमी अमन, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान किया। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास, इक़्तिसादी ताउन तंजीम समट, सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम और तुर्कमानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी अमन व गैर जानिबदारी फोरम में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दूसरी जानब नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों के अलावा इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के गैर मामूली इजलास में भी शिरकत की। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए चीन की सरबराही में पहले से अफ्रीकी मुज़ाकरात 21 मई को चीन की मेज़बानी में हुई। इससे कबल इसी साल 19 अप्रैल को नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अफगानिस्तान का दौरा किया, जो पाकिस्तान की किसी अहम हुकूमती शख्सियत का एक तवील अरसे के बाद दौरा था। 20 अगस्त को पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान से अफ्रीकी मुज़ाकरात एक बार फिर काबिल में हुए, जिसमें CPEC-2 को अफगानिस्तान तक तोसी देने की बात की गई, लेकिन ये अमल ज्यादा पायदार साबित न हुआ जब अक्टूबर में दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी कशीदगी हो गई। साल 2025 इस लिहाज से इंतहाई अहम था कि अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मॉस्को फॉर्मेट और ईरान में होने वाली इलाकाई ममालिक की कॉन्फ्रेंस में सब जगह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और अफगानिस्तान पर दहशतगर्दी पर काबू पाने पर जोर दिया गया। 22 अप्रैल को नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ढाका का तारीखी दौरा किया, जिसके बाद 19 जून को पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के से अफ्रीकी मुज़ाकरात हुए, जिसमें तीनों ममालिक ने ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बुनियादी तौर पर इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई अमन और आलमी फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर मज़कूर रहे। सऊदी अरब और आज़रबाईजान वो ममालिक हैं जहाँ वो 4 बार गए। साल का आगाज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे से हुआ और इख्तिताम आज़रबाईजान के COP29 कॉन्फ्रेंस पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साल का पहला अहम दौरा 1 फरवरी 2025 को मुत्तहिदा अरब अमारात का किया था, जहां वो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट में शरीक हुए। वज़ीर आज़म 10 तक 11 अप्रैल 2025 को बेलारूस गए। इसके बाद 22 अप्रैल को बरतानिया और 22 अप्रैल को तुर्किया का दौरा किया। 25 तक 30 मई 2025 को 1 से ज्यादा ममालिक का दौरा किया, जिनमें तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। शहबाज शरीफ ने 12 जून को भी 2025 को मुत्तहिदा अरब अमारात और जून में आज़रबाईजान का दौरा किया, जहां इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के लिए अमरीका का दौरा किया और 25 सितंबर को अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वज़ीर आज़म 7 से 8 नवंबर 2025 को आज़रबाईजान में विक्ट्री डे तकरीबात में शरीक हुए। 9 नवंबर को विक्ट्री डे के मौका पर तकरीबात में मौजूद रहे और 11 नवंबर को आज़रबाईजान में COP29 इजलास में शिरकत की।
नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार के ज्यादातर दौरे सफारती नौयत के थे, जिनमें OIC, SCO और दीगर आलमी फोरम्स शामिल रहे। सऊदी अरब 7 बार, तुर्किया, अजरबैजान और मुत्तहिदा अरब अमारात 4 बार, अमेरिका, अफगानिस्तान और चीन 3 बार, ईरान, मलेशिया और कतर 2 बार और दीगर ममालिक 1 बार इनके दौरों में शामिल रहे। साल 2025 में कई आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान के दौरे भी किए, जिनमें सबसे पहला दौरा 12 से 13 फरवरी तक तुर्किया के सदर का था। इसके बाद 3 अगस्त को ईरान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। अक्टूबर में मलेशिया के वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर आए। अक्टूबर ही में पोलैंड के नायब वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर आए, जबकि 15 नवंबर को उर्दन के शाह पाकिस्तान के दौरे पर आए। दिसंबर में इंडोनेशिया के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आए और तिजारत, सेहत, तालीम, IT के साथ साथ सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत हुई। दिसंबर में ही मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान का पहला दौरा किया, जिसमें इक्तिसादी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाजरीन, ये था जायजा साल 2025 का पाकिस्तान की सफारती सतह पर अहम कामयाबियों का। देखते रहिए 99 पॉइंट न्यूज चैनल्स। स्टे ट्यून्ड विद अस।